बड़ा है। बहुत आभार। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप, बहुत आभार आपको। मेरा मन करता है मैं 4 पंक्तियां पहले आपको समर्पित कर दूं, उसके बाद मैं काव्य पाठ करूं, यदि आपका मन हो तो। जी। नारियां भी हाँ हूं कर सकती हैं। सुने जी। मेरे हमदम मेरे दिलबर, क्या शानदार सुन रहे हैं। अनुराग जी, हृदय नगरी जी, कोई गलत फहमी में मत आना, सबको एक साथ समर्पित कर रही हूँ, बराबर बराबर पंक्तियां नहीं। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। अब गड़ा कोटा वालों, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। चौथी पंक्ति पर आपका वो मन चाहिए जो अब तक आप यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। नहीं, केवल आपको तालियां बजानी है और वाह करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी और सब आप किसी और महफिल में कीजिए, ये बहुत शानदार महफिल है। सुनिएगा, मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन ले। जिंदाबाद। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। कई बार क्या होता है जब आप एक साथ मिलकर के कोई काम करते हैं, अभिषेक जी आपने इतना शानदार माहौल यहाँ खड़ा किया, आप सब कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं अविश्वसनीय। बाबा जी को हिलाते रहना, नहीं पता नहीं चलता, वो बाबा तो कर रहे हैं। देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बाबा जी को हिलाते नहीं, इसमें सारी गलती, आप बीच में मत बोलो। अच्छा मैं बता रही हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सुनील समैया जी की है। और वो भी आप उनको देखें, उनका चेचेस देखें एक बार, उम्र देखें, वो भी किसी बाबा जी से कम नहीं है, देखें आप। और मैं पंक्तियां समर्पित कर देती हूँ कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा। सही है ना जी? बहुत बढ़िया। जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए बाबा, कि घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए बाबा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए बाबा। जय हो राधे माँ। सुनिएगा, पता नहीं क्यों आज मन है कि शायरी बस की जाए, ये सब बातें आप घर पे छोड़ के आए। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आपने इतना बड़ा मकाम हासिल किया, क्या स्वाभिमान है जो हम सबका एक दूसरे के साथ कायम रहता है, अपना स्वाभिमान हम कैसे बचाते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है चौथी पंक्ति आपके मन तक पहुंचेगी। सुनेगी, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे।
आभार। जब कोई व्यक्ति कुछ काम करने जा रहा हो, बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन क्या वो सच में साथ होते हैं? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, क्या ऐसा होता होगा? इन 4 पंक्तियों को उसके बाद सुनाती हूँ। मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। अनिल भैया सुनो। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब आप तैयार हो? मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। मेरे बाद ये आइटम डांस करेगा। आभार। आज शनिवार है। मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। जी बताएं सर, शनिवार को आप क्या करना चाह रहे हैं? तेल चढ़ा दो इन पे। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मुझे काव्य पाठ करने दो। शायरी का मूड है, कविताओं का मूड है, खासतौर से नारियां भी इतने मन से सुन रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बीच में बोल रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप तक पहुँचती हूँ। कर दूँ क्या? सुने बहुत सलीके से कि अना दाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले। अना का अर्थ होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, स्वाभिमान। अना दाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले। जिसमें एक बराबर हो हम, वो हालात चलो कर ले। जिसमें एक बराबर हो हम, वो हालात चलो कर ले। तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो, तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो, तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो, आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। और खुल के बात कर भी सकती हूँ, मैं भी बुंदेलखंड से। सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं दीदी, आप तो कविता पढ़ो। बहुत बढ़िया। हालांकि मेरा बहुत मन था कि बहुत शानदार आप बात कर रहे हैं, मैं उस बात का जवाब भी दे दूं, तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा, जो मैं कह रही थी आपसे, हम अपने स्वाभिमान को कैसे बचा के रखते हैं, कहती हूँ। सुनिएगा, आप सबके काम आएगी ये पंक्तियां, मैं जानती हूँ। और अभिषेक जी, यदि आपको ऐसे लगे कि इन पंक्तियों को आपने जी लिया है, ये पंक्तियां शायद आप ही के लिए हैं, तो आपका मन मांगती हूँ। और ये जो जितने लोग, ये बच्चे निकल रहे हैं, इनको जगह दे दीजिए, जल्दी से निकल जाएं ताकि डिस्टर्ब ना करें। सुने, ये जगह देने जा रहे हैं, सुनेगा। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बाबा आती रहे आपकी, आप बिल्कुल भटके नहीं। और नारियों से खास तौर से कहती हूँ, जितनी भाभियां हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर आप सबका मन मांगती हूँ और एक निवेदन भी करती हूँ आप सबसे। थोड़ी देर के लिए आप इसे बंद कर दीजिए। मैं कह रही थी कि आप लोग आगे आकर के बैठ जाइए, अब मैं कह रही हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहिए, डिस्टर्ब मत कीजिए।
मुझे बहुत जल्दी अपने काव्य पाठ को आप तक पहुंचा करके अपनी जगह लेनी है, इसलिए अनुरोध है आप बैठ जाइए। बस आप लोग सुनिएगा, नारी शक्ति से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी सुने। हालांकि यहाँ पर जितनी नारियां बैठी हैं वो वाकई मन से सुन रही हैं। मुझे याद आ गया, वो एक देवरानी जेठानी जा रहे थे, सामने से उनकी सास चली आ रही थी। सास को देख करके देवरानी ने जेठानी को कोहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है। हाँ अच्छा, ससुर जी ज्यादा खुश ना हो, बाबूजी आप ज्यादा खुश मत होना, पीछे पीछे ससुर जी भी आ रहे थे। इतने में अब की बार जेठानी ने देवरानी को कोहनी मारी और बोली, देख पीछे पीछे भूकंप भी चला ही आ रहा है। आइए, ये भूकंप है वही। हाँ, वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। जैसे ही मैंने सास बहू करनी शुरू करी, नारियां एकदम एक्टिव हो गई। मैं इनके कौशल को प्रणाम करती हूँ। तो सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार गिफ्ट की। अब दूसरे दिन दूसरे दामाद की बारी थी। दूसरे दामाद को लेकर के नदी किनारे गई, जाके नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया, सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद की बारी थी। तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद ने अपनी सास को बचा लिया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट किया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बाई चांस नेपाल से था। हाँ, जबरदस्ती होशियार, इन्हें हिलाओ डुलाओ। हाँ, आराम से। एक टक यही देखे जा रहे थे, मैं डर गई। अब चौथे दामाद ने सोचा, बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को एक स्कूटर दिया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। बाबूजी, अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। ये केवल आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास था। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो, मैं उसी पंक्ति को पढ़ने जा रही हूँ। सुनिएगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। इतना अच्छा सुन रहे हैं, यदि आपका मन हो तो क्या 4 पंक्तियां और सुना दूं? स्वागत है, स्वागत। थोड़ा जोर से कहें तो मुझे ताली बजा करके आदेशित करें। बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोगों ने नहीं कहा मेरे से कुछ। आपका भी मन है तो मैं पंक्तियां सुनाऊं, हालांकि यदि आप मना करेंगे मैं तब भी सुनाऊंगी। मैं पंक्तियां सुनाने ही आई हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आभार आपका। कई बार लोगों को गलतफहमी हो जाती है, और गलतफहमी कैसी होती है कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बित्ते सब समझते हैं। बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। अभी जब मैं आई, स्विमिंग पूल देखा, मैंने देख करके कहा कितना बढ़िया स्विमिंग पूल है। अभिषेक जी, मैंने कहा कितना बढ़िया स्विमिंग पूल है, तो अनायास ही सुनील समैया जी बोले, और देखो तो शहर में कैसी कैसी औरतें लोर रही होती। ये बोली की मिठास है जो कहीं आपको हंसाते रहती है। मैं अभी तक हंस रही हूँ इस बात को सोचकर। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। आभार। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तपस्या करनी होती है।
आपको एक मकाम हासिल करने के लिए एक तपस्या करनी होती है, वहां तक पहुंचना होता है। तब कहती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। तब कहती हूँ कि कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे, याद रहे। कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमो, पर हमको हद याद रहे। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। अनुराग जी क्या कह रहे थे आप? साली बन जाऊं? अब मैं पंक्तियां आपको समर्पित कर रही हूं, सुने कि कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तलब चांद की चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। क्या शानदार सुन रहे हैं? अच्छा जी, धन्यवाद जी। इतने प्यारे लड़के हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले। नारियों बहनों ध्यान से सुनना, इन लड़कों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, इसलिए बता रही हूँ। मैं वो पंक्तियां जरूर दोबारा सुनाऊंगी, आपने मुझे पहले। फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, लेकिन आपको तालियां बिल्कुल वैसे ही बजानी होंगी। मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में इसलिए हूँ कि मेरा मन है मैं बहुत कुछ आपको सुना के जाऊँ, और इतना कुछ नया है जो आपने अब तक नहीं सुना है वो भी सुना के जाऊँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उस सोफे पर दया भी अपनी समर्पित करती हूँ जिस पर 2 की जगह 3 लोग आकर के ठुस करके बैठ गए हैं। सुनिएगा, धस गए हैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छा, थैंक यू। सुनिएगा, कहां कहां तक जाती अंबर, आंखों की जद याद रहे। ख्वाब भले दुनिया के घूमे, पर हमको हद याद रहे। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। क्योंकि करती हूँ जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। यदि दिल में है तो आज आप कह दीजिए। सुने, जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत
है कि राहत है, मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है। शिकायत है अगर तुमको, शिकायत क्यों नहीं करते, शिकायत है अगर तुमको। बहुत आभार, धन्यवाद। देखिए मेरे अंदर कहने की हिम्मत है, इसलिए मैं कहने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के साथ बहुत कुछ है। मैं लेकिन आप साथ मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। मैं सच में बहुत कुछ है सुनाने को, और एक गीत मुझे ज़रूर सुनाना है। वो गीत आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। मेरा नया बिल्कुल गीत है, वो ज़रूर सुनाने का मन है। मैं सुनाती हूँ पर मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। मेरे मन की पंक्तियाँ हैं, संभवतः आपने सोशल मीडिया से सुनी होंगी, पर मेरे बहुत मन की पंक्तियाँ हैं। जिन्हें आप प्रेम करते हो उन्हें ये पंक्तियाँ ज़रूर समर्पित कीजिए, चाहे वो आपकी प्रेयसी हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी माताजी हो, बहन हो, दोस्त हो, भाई हो, गुरु हो, पिता हो, कोई भी हो जिसे आप प्रेम करते हो उससे ज़रूर कहिए। मैं भी कहती हूँ, सुनिए। लेकिन ये जो छोटा मोटा आप लोगों का जो थोड़ा सा भी कोलाहल है उसे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। एक निवेदन छोटा सा, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, ऐसा कोई नहीं, हम सब मानव हैं, गलती होना स्वाभाविक है। चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहती हूँ, सुनेगा कि जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। बहुत आभार, क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं आपको सैल्यूट कर दूं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आप लोगों ने ताली बजाई, पीछे वाले लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, शानदार बजा रहे, बहुत आभार आपका। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। नारियां अमूमन पुरुषों को कह देती हैं आप तो पत्थर दिल हो, लेकिन यकीन मानिए कई बार ये सत्य नहीं होता, क्योंकि जो तुम जाते हो तो सुख। बात की गारंटी देती हूँ कि चौथी पंक्ति पर आप यदि वाकई थ्रिल ना हो जाए तो आप ये कहेंगे कि अनामिका ने यहाँ झूठ बोला। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, यदि आपको लगे कि हाँ प्रेम में, और वो प्रेम किसी से भी हो, प्रेम में ऐसा होता है और ज़रूर होता है। सुनिएगा, बहुत बहुत मन की पंक्तियां हैं। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फलक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। थैंक यू।
बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं उतने मानो उतनी कलाकारी नहीं सुना पा रही क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में सुनाना है। एक गीत सुनाती हूँ, आप सबकी अनुमति है, एक बार मुझे आदेशित कर। तालियां बजा करके, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं और अनुमति दें। धन्यवाद। सुनिएगा, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं वेटू बनवा रखे हैं। हाँ, पूछते हैं। चाहती हूँ आपको तालियों का साथ देना है और मेरे साथ इस गीत में झूमना है। जो लोग यहाँ से, जिनको भी ऐसे लग रहा है कि समय हो रहा है, जो लोग जाना चाहते हैं वो प्लीज़ पीछे से ज़रूर निकल जाएं। इसलिए भी निकल जाएं कि आप लोग यदि बैठे रहे तो कोलाहल होगी, इसलिए इनको जगह दे, वो निकल जाए। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, आप सब तक गीत पहुँचाती हूँ। गढ़ा कोटा से इस गीत की बौनी कर रही हूँ। केवल एक आध बार मैंने इसे सोशल मीडिया पर ऐसे ही गा करके डाला है। मंच से पहली बार इस गीत को पढ़ रही हूँ। अब आप लोग इस गीत का मूल्यांकन करके ये बताएंगे कि ये गीत कैसा है। आधुनिकीकरण इसकी किया है मैंने, सुनिएगा। ये देखो माइक वाले, सुने। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बस तालियों का साथ दें, आप तक गीत पहुंचा दें। मैं फिर कह रही हूँ, नारी जब सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, वो ये कि उसका प्रेम सच्चा है और बहुत सच्चा है। तब कहती हूँ, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, कत्लेआम का। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। बहुत आभार, थैंक यू। बंद आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी। सब समझ तो रही होंगे, बहुत आधुनिक है। अब यहाँ सुनाने में मन भी कर रहे हैं। मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी। जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो। इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी, इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी। पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। और बंद पहुंचाती हूँ, है फ्रेंड फेसबुक पे फॉलो किया ट्विटर। हाँ, जिन जिन का अभी आजकल में मैंने फॉलो किया है वो गलतफहमी में ना है, सुने। है फ्रेंड फेसबुक पे फॉलो किया ट्विटर। ट्रोलर्स की फिक्र नहीं कमेंट्स का न डर, ट्रोलर्स की फिक्र नहीं कमेंट। तुझसे मेरी मुझसे है धड़कने, आप सुनिएगा। तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती हैं धड़कने। लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर, लाइव पेज पर। ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का, है टैटू सनम तेरे नाम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। एक बात याद दिलाती हूँ, मुझे गीत आधार मुक्तक के लिए आदेशित किया गया, वो सुना करके मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम दौर में हूँ।
और आप तक अपनी बात पहुंचा के अपनी जगह लूंगी। आप लोग लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। एक याद दिलाती हूँ, कितने लोग हैं जिन्हें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो याद है? एक बार मुझे बताइएगा, सबको याद है? अच्छा, गोल गोल रानी, चिड़िया उड़ तोता उड़, क्या बात है, आप सबको नहीं याद है? अच्छा, ये खेलते ही नहीं थे, कम खेलते थे। बाबूजी आपको याद है, खेला है आपने? आइए, सिर्फ एक बंद का एक बहुत छोटा सा गीत सुनाने का मन है, बस मेरा साथ दीजिए, मैं आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, याद है घोड़ा जमाल शाही। अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, याद है घोड़ा जमाल शाही। कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, पोशम पामे समय का फंदा। कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, पोशम पामे समय का फंदा। चिड़िया उड़ तोता उड़ में, सपनों के पंख लगाए हम। आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम। आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम। एक तस्वीर देखिए, गढ़ा कोटा और ये आधुनिक ऑडिटोरियम और बाहर का माहौल और आप सब, और ऐसे में ये गीत हो रहा हो। मैं पुनः प्रयास करती हूँ, पूरे मन से मुझे इस गीत में साथ दें, मैं प्रयास करती हूँ, आप साथ दें, सुनिएगा कि अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, अक्कड़ बक्कड़ चोर सिपाही, याद है घोड़ा जमाल शाही। कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, पोशम पामे समय का फंदा। कंचा लंगड़ी गुल्ली डंडा, पोशम पामे समय का फंदा। चिड़िया उड़ तोता उड़ में, सपनों के पंख लगाए हम। आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम। आओ अपनी मिट्टी के संग खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम, खेले और खिलाए हम। साज बने अंताक्षरी को स्वर देकर, साज बने, ये एक बात जो यहाँ से आती है ये बहुत शानदार है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद। वरना मैं एक बात सच में बता देती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूँ और पूरे गर्व के साथ पहुंचाती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, तो औकात होनी चाहिए। बहुत आभार कि पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि साज बने अंताक्षरी को स्वर देकर, साज बने अंताक्षरी को स्वर देकर, गोल गोल रानी ढूंढे खो में खोकर, खो गोल गोल रानी ढूंढे खो में खोकर, गोल गोल रानी ढूंढे खो में खोकर। 64 अष्टा चौका वो भी चिया के संग, 64 अष्टा चौका वो भी चिया के संग। घर घर में विष अमृत वाली भरे उमंग, घर घर में विष अमृत वाली भरे उमंग। देखो कबड्डी आज देश का, देखो कबड्डी आज देश का, देखो कबड्डी आज देश का, नाज हमें है ताज देश का। देखो कबड्डी आज देश का, नाज हमें है ताज देश का। गुड्डा गुड़िया शादी गोना, गुड्डा गुड़िया शादी गोना, अपने जैसा अपना खिलौना। गुड्डा गुड़िया शादी गोना, अपने जैसा अपना खिलौना।